बड़ा लीडर दिख रहा है उसको, हो है या बड़ा लीडर या नहीं है पता नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे बड़ा दिख रहा है। और सोशल मीडिया पे बड़ा दिख रहा है, इसीलिए लोग उसके साथ ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसकी टीम में ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीजों पे हम काम करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होंगी। और बहुत सारी हम गलतियां भी करते हैं, उसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन एक सेशन में सारी चीजें कवर नहीं हो सकती हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है सोशल मीडिया ट्रेनिंग का। फायदा क्या है कि आप कहीं से भी काम कर सकते हैं, कभी भी काम कर सकते हैं। आपको दिन में आप फील्ड में होते हैं, रात में अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग कर लीजिए। आप ट्रेवलिंग में होते हैं, बस में हैं, ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, तब अपनी सोशल मीडिया आपको प्रोफाइलिंग को अच्छा कर लीजिए। क्या कैसे उसको प्रेजेंटेबल होनी चाहिए, क्या फोटो उसमें होनी चाहिए। बड़े बड़े लोग गलतियां कर देते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े लोग गलतियां कर देते हैं और उनको नहीं पता कि कितना बड़ा इंपैक्ट आएगा। जैसे आप सबने देखा होगा, अभी अक्षय कुमार ने एक ऐड की थी, कौन सा पान मसाला था, पता नहीं कौन सा पान मसाला था वो, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद। लेकिन जिस दिन उनकी वो ऐड आई, ऐड आते ही जो है सोशल मीडिया पे सब लोगों ने उनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया कि अक्षय कुमार को तो हम आइकॉन मानते थे, भगवान मानते थे, रोल मॉडल मानते थे, हमें उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। और इतना ज्यादा नेगेटिविटी आई कि उसको माफी मांगनी पड़ी और उसको बोलना पड़ा कि मैं इनसे कोई पैसे नहीं लूंगा और ना मैं इनकी ऐड अब करूंगा और मैं लोगों से माफी मांगता। तो सोशल मीडिया की इतनी ताकत हो चुकी है आज के समय में, लोग देखते हैं कि आप क्या लाइक कर रहे हो। आप गलती से भी कहीं लाइक कर दोगे वो चीज, अगर आप सोचिए कोई नेता है, अगर नेता आपको जींस पैंट में दिखेगा तो हम उसे नेता नहीं मानते। अगर नेता टी शर्ट में दिखता है तो लोग क्या बोलते हैं कि ये तो नेता है, टी शर्ट पहनता है। अब क्या है, वो भी एक ब्रांडिंग है। ब्रांडिंग कैसे है कि हमारे दिमाग के अंदर एक साइकोलॉजी है कि नेता को तो कुर्ता पजामा पहनना चाहिए, नेता तो कुर्ता पजामा पहनता है। तो क्या है, वो ब्रांडिंग है, ब्रांड रिकॉल है, उसको ब्रांड रिकॉल कहते हैं। यानी लोगों ने अपने मन में बैठा रखा है कि नेता है तो ऐसा होगा। तो नेता है तो हो सकता है जवाहरलाल नेहरू की तरह कुर्ता पजामा और जो है वेस्ट कोट पहनेगा। लेकिन अगर राहुल गांधी जी उन्हीं के फैमिली में है, लेकिन राहुल गांधी जब टी शर्ट पहन के आता है तो लोग कहते हैं कि यार कैसा नेता है, टी शर्ट जींस पहन के घूमता है, तो उसको लोग नेता ही नहीं मान रहे। क्यों? गलती कहां पर है? गलती यहां पर नहीं है कि आप टी शर्ट नहीं पहन सकते, गलती यहां पर है कि लोग आपसे उम्मीद नहीं करते कि आप ऐसे हो। अब मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, मुझे याद है एक बार ऐसा हुआ, मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, जल्दी जल्दी मैं घर पहुंचा मीटिंग करने के लिए, और मैं टी शर्ट में था, और वो भी कंपनी के टी शर्ट में था। मतलब अभी डेजॉय की बात नहीं कर रहा, पिछली कंपनी की बात कर रहा हूं। मैं कंपनी के ऑफिशियल टी शर्ट में था और मैंने कंपनी की ऑफिशियल टी शर्ट में ट्रेनिंग कर दी। और मुझे कुछ लीडर्स का फोन आया कि सर आपने टी शर्ट में ट्रेनिंग क्यों करी, आपने टाई नहीं पहनी हुई थी। अब एक्चुअली में मेरे टी शर्ट पहनने से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने उनके माइंड में क्या था, एक इमेज थी कि कंपनी के सीईओ हैं तो उनको तो सूट ही पहनना चाहिए, कि अगर कंपनी का कोई बिजनेस हेड है तो उसको तो टाई ही पहननी चाहिए, वो टी शर्ट क्यों पहन रहा है? टी शर्ट तो लीडर पहनते हैं, कि कंपनी के टी शर्ट तो लीडर पहनते हैं, सर आपने क्यों पहन ली? तो आप समझिए ये लोगों की जो धारणा है, गलत कुछ भी नहीं था, मेरा टी शर्ट पहनना गलत नहीं था, ठीक है, और वो जो कह रहे थे वो भी गलत नहीं था, लेकिन ये क्या है, लोगों की परसेप्शन है। लोगों का मानना है कि इस इंसान को ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप क्या हो, पब्लिक फिगर हो। अगर आप एक लीडर हो तो आप पब्लिक फिगर हो, लोग आपके साथ जुड़ेंगे। और आप मैनेजमेंट में हो तो भी आप पब्लिक फिगर हो, लोग आपको देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हो वो आपको देखेंगे, ठीक है। अब अगर मान लो मैं हेल्थ की ट्रेनिंग दूं, और मैं करता नहीं हूं, लेकिन अगर आपको पता लगे कि गौरव शर्मा जो है वो ड्रिंक करता है,
तो लोगों को वो भी पसंद नहीं आएगा। क्यों? कि सर आप तो मुझे हेल्थ की ट्रेनिंग दे रहे थे और आप तो शराब पीते हो। तो वो चीजें क्या हो जाती हैं, गलत हो जाती है, क्योंकि मैं क्या हो गया, पब्लिक प्रोफाइल हो गई। वैसे ही हम सब जितने भी लीडर्स अभी ट्रेनिंग में हैं, आप सब चाहे अभी स्मॉल लेवल पर हो, छोटे लेवल पे हो, या आप डायमंड बन चुके हो, आप सोशल हो। अब ये मान के चलो कि आपकी सोशल प्रोफाइल है, लोग आपकी हर बात को नोटिस करेंगे। आप हाथ कैसे मिलाते हो, आप क्या पहनते हो, आप दाढ़ी तो नहीं रखते, क्योंकि हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तो दाढ़ी रखना भी जो है, क्लीन शेव क्यों नहीं है, दाढ़ी क्यों बड़ी हुई है? आप तो वीपी हो सर, आपकी दाढ़ी नहीं बड़ी होनी चाहिए। आप सिगरेट क्यों पीते हो सर? तो मैं एक सोशल प्रोफाइल हूं। सोशल प्रोफाइल मतलब मैं वो चीजें नहीं कर सकता जो सोशल मीडिया पे या लोग देखते हैं। किसी मीटिंग में जा रहा हूं, वहां पर वो नहीं कर सकता, ठीक है। और इंटरनेट पे हूं तो इंटरनेट पे भी नहीं कर सकता, कहीं नहीं कर सकता, जूम पे भी नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी चीज जब ट्रेंड हो जाती है तो प्रैक्टिकली, अब कोई लीडर है, वो अगर मोटिवेशन दे रहा है, लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर एज ए वाइस प्रेसिडेंट मैं मोटिवेशन दूं या मैं आपको ड्रीम बिल्डिंग करूं तो वो गलत है, क्योंकि वो तो अपलाइन का काम है। अगर कंपनी की एमडी मोटिवेशन देने लग जाए तो वो तो लीडर का काम है, वो एमडी क्यों करेगा? अगर एमडी कर रहा है तो लोग कहते हैं कि सर एमडी सर मोटिवेशन क्यों दे रहे हैं, वो तो हमारी अपलाइन का काम है। या वो विजन दिखाना कि मेरी टीम में इतने लीडर करोड़पति बनाऊंगा मैं, मेरी टीम में इतने कार अचीवर निकालूंगा, ये बात तो लीडर का बात है। ये अगर कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से आती है तो लोगों को वो भी नहीं ठीक लगता है। कि अगर मैं हूं, अब मैं स्टेज पे जाके अगर मैं बोलूं कि चलो भाई नाचेंगे, तो अगर मैं नाच रहा हूं और मेरी कोई वीडियो बना ले, और मुझे डांस नहीं करना आता मुझे, अब मेरी कोई वीडियो बना ले, तो हो सकता है कुछ लोगों को अच्छी लगे, लेकिन कुछ लोग ये भी कर रहे होंगे यार क्या मजाक बनवा लिया डे जॉय का, गौरव सर की वजह से हमारा तो मजाक बन गया। तो एज ए बेसिक चीज हमारे लिए क्या है कि सोशल मीडिया, यानी आज आप कहीं पर भी हो, आपकी वीडियो बनती है, आज के टाइम पे आप क्या बोल रहे हो ये लोग नोट करते हैं। आप किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं बोल सकते, आप किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं बोल सकते, आप किसी को कुछ गलत नहीं बोल सकते, नहीं तो आपका पूरा बिजनेस खराब हो सकता है। तो ये सब सोशल मीडिया की ताकत आई है, और ये चीजें आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसी तरह से डिजिटल स्किल्स के अंदर अगर हम बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग जो है अब वो नई जनरेशन तक जा रही है। अगर आप यूथ को ज्वाइन कराना चाहते हैं, यंग लोगों को अपनी टीम में ज्वाइन कराना चाहते हैं, तो वो इंटरनेट पे हैं, और उनको ज्वाइन कराने के लिए आपको भी इंटरनेट पे आना पड़ेगा। अगर आप 18 साल से 25 साल के युवा को, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को ज्वाइन कराना चाहते हैं अपनी टीम में, तो वो सारे के सारे इंटरनेट पे हैं, आपको भी इंटरनेट पे आना पड़ेगा। और बिजनेस ही बिजनेस है, आज पूरा इंडिया इंटरनेट पे है। तो देखिए डाटा क्या कहता है, डाटा कह रहा है कि आने वाले समय में 2025 तक इंडिया के अंदर जो है कितने सारे लोग जो हैं वो इंटरनेट पे हो जाएंगे। यानी अब ये जो डाटा है, अगर आप इस डाटा को देखेंगे तो ये बढ़ते 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 2015 से लेकर 2025 तक ये कहां पहुंच रहा है, ये 1 लाख से भी ऊपर जा रहा है। और 1 लाख यानी 5, और उसके बाद आपका आ गया मिलियन यानी 6, तो 5, 6, 11, 11 और अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए कि 10,000 करोड़ लोग, 10,000 करोड़ लोग जो हैं वो इंटरनेट पे होंगे 2025 के एंड तक। तो इतने सारे लोग एक ही जगह पे आपको मिल रहे हैं, तो आपको इधर उधर जाने की क्या जरूरत है, इंटरनेट पे ही काम कर लेंगे, बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा। अब ये 10,000 करोड़ लोग हैं, 10,000 करोड़ लोगों में से ज्यादा से ज्यादा को भी नेगेटिव करोगे, 10,000 लोग भी आपके साथ जुड़ गए, आपकी टीम में जुड़ गए, या आपके प्रोडक्ट उन्होंने खरीद लिए, आपका तो बिजनेस बन गया। यानी 0.001% भी अगर कन्वर्जन आ गया तो आप बहुत बड़ा बिजनेस बना लेंगे।
तो ये समझिए कि 2025 जो आ रहा है उसमें 1 लाख करोड़ लोग इंटरनेट पे होंगे, और आपका इंटरनेट पे होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो आपको खुद डिसाइड करना है कि अगर एक किसी जगह पर अगर 1 लाख करोड़ लोग हैं तो वहां पर आपको होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये आपको डिसाइड करना है। सो अगर हम देखें अब डाटा क्या कह रहा है, डाटा कह रहा है कि सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया में एक डाटा कहता है कि 80% लोग जैसे ही फ्री होते हैं वो फेसबुक चलाने लग जाते हैं, व्हाट्सएप चलाने लग जाते हैं या मोबाइल चलाने लग जाते हैं। तो 80% लोग जैसे ही फ्री होते हैं तो वो सीधा क्या करते हैं, सोशल मीडिया चलाना शुरू कर देते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम चलाना शुरू कर देते हैं, और वो खत्म ही नहीं होता। फेसबुक में ऐसे ऐसे करते रहो, कभी खत्म होता है? आप चाहे 5 घंटे चलाओ, ऐसे ऐसे करते रहोगे, नीचे नीचे कुछ आता रहेगा। इंस्टाग्राम ऐसे ऐसे करते रहो, ऊपर की तरफ बढ़ाते रहो, नीचे से कुछ ना कुछ आता रहेगा। 58% लोग म्यूजिक सुनते हैं, 53% लोग टीवी देखते हैं, 11% लोग गेम खेलते हैं फ्री होने पर, और 24% लोग कुछ लिखते हैं पढ़ते हैं। लेकिन 80% लोग क्या कर रहे हैं वो आप समझिए, वो सोशल मीडिया यूज करते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप ये चलाने लगते हैं। कितने लोग एग्री करते हैं? मुझे लगता है सभी लोग एग्री करते होंगे इस बात से। अब आते हैं कि अब मुझे कहां जाना है। इंडिया के अंदर मुझे किस जगह पर जाकर काम करना है जहां पे मुझे ज्यादा से ज्यादा लोग मिले। तो दोस्तों आपके सामने डाटा है, और आपके सामने जो डाटा है वो क्या बता रहा है, हमारे इंडिया के अंदर अगर आप सबसे ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग अगर करना चाहते हैं तो आपके पास सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है वो है फेसबुक। आपको फेसबुक पे अपनी बहुत अच्छी प्रोफाइलिंग करनी जरूरी है, आपको लोग वहां ढूंढ पाए, आपको लोग वहां फॉलो करें, आपको वहां पर लोग समझें देखें जाने आप क्या करते हो, आप कैसे हो, आप क्या काम करते हो, आप मंदिर जाते हो, आप क्या करते हो, मतलब आपके बारे में सारी चीजें जो है लोग इंटरनेट से ही जान लेना चाहते हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है वो कौन सा है, वो है यूट्यूब। तो यूट्यूब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जिससे आप जो है लोगों को जुड़ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप वहां से जोड़ सकते हैं। ये जनवरी 2024 का मैं आपको डाटा बता रहा हूं, और ये जो डाटा है वो मिलियंस में है पूरी दुनिया में, यानी पूरी दुनिया में जो है आप मिलियंस की बात करेंगे तो यानी 6 जीरो आप लगा लीजिए, यानी 10 लाख, और 10 लाख अगर आप लगा लेते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 639 यानी 30 करोड़ लोग जो है फेसबुक चला रहे हैं, 24 करोड़ लोग यूट्यूब चला रहे हैं पूरी दुनिया में, और व्हाट्सएप पे जो है 20 करोड़ लोग हैं, इंस्टाग्राम पे भी 20 करोड़ लोग हैं। तो टिकटॉक हमारे यहाँ पर अब बैन हो चुका है। तो ये जो पहले 4 प्लेटफॉर्म है, फेसबुक यूट्यूब व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, ये 4 ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसपे आपकी प्रोफाइल होनी जरूरी है। लोग आपको यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई मैं तो फेसबुक पे था तो मुझे इंस्टाग्राम पे क्यों ढूंढ रहा था, उसकी मर्जी है, वो कहीं भी आपको ढूंढेगा। तो इसीलिए आपको फेसबुक यूट्यूब व्हाट्सएप और एक और चीज है जो मैंने आपको बताया था, तो ये सारी चीजें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो इंस्टाग्राम व्हाट्सएप यूट्यूब और फेसबुक ये 4 प्लेटफॉर्म है जो सबसे ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। आप यहाँ पे अपने सोशल प्रेजेंस को बनाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। क्लियर हो पा रही है चीजें? मुझे आप लोगों का जो पार्टिसिपेशन है ना वो देख के मुझे नेगेटिविटी आ जाती है। मैं भी इंसान हूं और मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं ट्रेनिंग कर ही क्यों रहा हूं, मैं किसी ट्रेनर को दे देता हूं, वो आपकी ट्रेनिंग कर दिया करेगा, क्योंकि अटेंड तो कोई करता नहीं है और सीखना कोई चाहता नहीं है। तो फिर क्या करा जाए, अच्छा है अपनी फैमिली को टाइम दें, सब ट्रेनिंग की क्या जरूरत है।
तो सोशल मीडिया आज हमारे लिए क्यों जरूरी होता जा रहा है, इसको अगर हम समझें तो सबसे अच्छी बात है कि आज के टाइम पे सबसे बड़ा सर्च इंजन है सोशल मीडिया, गूगल। जैसा मैंने बताया कि आप अगर किसी डॉक्टर ने कोई रिपोर्ट दी होती है तो उसको भी हम पहले इंटरनेट पे चेक करते हैं। कैंसर जैसी बीमारी भी हो तो उसको भी लोग जो है इंटरनेट पे चेक करते हैं कि डॉक्टर कह रहा है कैंसर है, ऑनलाइन भी चेक कर लूं, गूगल से भी पूछ लेता हूं कहीं डॉक्टर पागल तो नहीं बना रहा। अगर आप किसी को अश्वगंधा देंगे खाने के लिए तो आपको बताऊं, आपका कस्टमर भी जो होता है ना वो इंटरनेट पे जाके देखता है कि इसमें क्या क्या डाला हुआ है। इसने मुझे डायबिट दिया है तो इस डायबिट में क्या क्या डाला हुआ है और क्या उससे मेरा डायबिटीज ठीक होगा और इसका कोई साइड इफेक्ट भी तो नहीं है। वो सारी चीजें इंटरनेट पे चेक करते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा सर्च इंजन है। सेकंड, ब्रांड अवेयरनेस और रिकॉग्निशन क्रिएट करने के लिए भी जो है, कोई कंपनी अपनी ब्रांड बनाने के लिए और एक कोई पर्सन अपनी ब्रांड बनाने के लिए जो है इंटरनेट का इस्तेमाल करता है। जैसे मोदी जी जो है आज देखिए इंटरनेट पे बहुत एक्टिव है और कहीं ना कहीं काम करना और काम को लोगों तक पहुंचाना बड़ी बात है। आज देश के प्रधानमंत्री कुछ काम कर भी रहे हैं लेकिन उनको इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी करनी आती है, ब्रांड बिल्डिंग करनी आती है। इसलिए पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो नरेंद्र मोदी को देखते हैं क्या कर रहे हैं। मतलब अगर वो किसी दूसरे देश में जाकर नीचे से एक कागज भी उठा लेते हैं और उसको उठा के डस्टबिन में फेंक देते हैं तो वो भी न्यूज बन जाती है क्योंकि उनको पता है कि उन्हें लोग देख रहे हैं। तो अगर दुनिया को कोई मैसेज देना है तो ये मैसेज देने का कि हम भारत के लोग कैसे होते हैं वो दिखाने का बहुत अच्छा तरीका होता है। आपको याद होगा उन्होंने एक बार झाड़ू लगाई थी दिल्ली में और उसके बाद स्वच्छता अभियान चल गया, टॉयलेट बनने शुरू हो गए, कितना कुछ बदला देश के अंदर। और वो क्या होता है, ब्रांड बिल्डिंग है। तो लोग आप इन्फ्लुएंसर बनते हैं और लोग आपको फॉलो करते हैं। आप अगर बोलेंगे मैं ये प्रोडक्ट सप्लीमेंट खाता हूं और आप चाहे किसी भी कंपनी में हो, अगर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो लोग आपके प्रोडक्ट को जरूर जानना चाहेंगे, आपको फॉलो करेंगे। अगर आप पहले किसी कंपनी में काम करते थे लोग आपको फॉलो करते थे और अब अगर आप बोलेंगे कि उस कंपनी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो लोग मानेंगे कि यार ये पर्सन जो है इतना उस कंपनी के साथ काम कर रहा था, अगर आज ये बोल रहा है कि वो कंपनी में गड़बड़ है तो लोग मान लेते हैं कि सही में गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी क्या की है, ब्रांडिंग की है। तो इसीलिए जो है ये ब्रांडिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, आपको नए प्रोस्पेक्ट और नए कस्टमर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे सोशल मीडिया के जरिए कंज्यूमर्स बहुत सारे बन जाते हैं। जब आप अपनी टीम में आए, कुछ टेस्टिमोनियल्स शेयर करें, कहां शेयर करना है उसकी भी हम बात करेंगे, तो नए नए लोग आपके साथ कनेक्ट होते हैं। इससे आपको नए प्रोस्पेक्टिंग करने का भी मौका मिलता है। बहुत सारे लीडर्स से जब हमारी बात होती है तो बहुत सारे लीडर्स कई बार ये बात कहते हैं कि सर मैं टीम के साथ जाके काम करूं या मैं पर्सनल सेल करूं। तो एक्चुअली में आपको पर्सनल सेल करने के लिए या लिंक बनाने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप खाली टाइम में, ट्रेवलिंग के टाइम में, बस में, ट्रेन में ट्रेवल करते हुए या रात में घर में बैठे हुए सोने से पहले आधा घंटा भी अगर प्रोस्पेक्टिंग करके अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग करें तो भी आपको नई नई ज्वाइनिंग्स मिलनी शुरू होगी और 15-20-25 हजार रुपए का प्रोडक्ट तो आप वैसे ही सेल कर देंगे। अगर वो लीडर में कन्वर्ट नहीं भी हुआ पर्सन, सोशल मीडिया पे ज्वाइन हुआ, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि सर सोशल मीडिया पे जो पर्सन ज्वाइन होता है वो लीडर तो बनता नहीं है। तो कोई बात नहीं, सेल तो मिली ना, नुकसान हुआ क्या कोई? आप मान लीजिए मैं दिल्ली में हूं, मुझे किसी पर्सन का अगर रांची से फोन आया कि गौरव सर मैं आपकी टीम में ज्वाइन करना चाहता हूं, आप आ जाओ, सपोर्ट करो। हमारे लीडर क्या करते हैं, बैग उठाया, पहुंच गए रांची कि सर एक लीड मिली थी, फोन पे बहुत अच्छी बातें कर रहा था, रांची जाके पता लगा वो फोन ही नहीं उठा रहा। आपका आने का पैसा लग गया, जाने का पैसा लग गया, दिन खराब हो गए, वेस्ट ऑफ टाइम। या आप वहां पहुंचे और वहां जाकर वो कह रहा है कि सर आप मुझे अगर 15,000 रुपए महीने का दोगे तो आपकी टीम में ज्वाइन करूंगा, तो टाइम वेस्ट हो गया ना। तो बहुत सारी चीजें जो है वो इंटरनेट पे की जा सकती हैं जिससे कन्वर्जन
बढ़ाया जा सकता। दूसरी बात, आप अपने छटनी जो करना बोलते हैं कि भाई 15-20 लोग हैं मेरे पास, उन 15-20 लोगों को मैं अपनी टीम में ज्वाइन कराऊं कि नहीं कराऊं। लोग आपको ढूंढते हैं इंटरनेट पे, आप भी तो उनको जाके चेक कर लिया करो ना। आपको किसी का फोन आ रहा है कि सर मैं आपकी टीम में ज्वाइन करना चाहता हूं, उसको बोलो ठीक है मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूं। उसका नाम पूछो, उसकी कंपनी पूछो, जाके उसको भी ढूंढो फेसबुक पे और देखो कि वो करप्ट लीडर तो नहीं है, सेट वर्कर तो नहीं है। पिछले 6 महीने में कितनी कंपनियां बदल चुका है। अगर ऐसा है तो दोबारा उसे फोन ही मत करना। आप भी तो चूज करो किसको टीम में ज्वाइन कराना है, किसको नहीं कराना है। कोई भी फोन करता है, बहुत सारे लीडर 5 लीडर को डेजॉय में फोन करते हैं, ज्वाइन छठे के साथ कर जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और आपको इंस्टेंट फीडबैक मिल जाएगा कि इसको ज्वाइन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। दूसरा, आपको लॉयल बिजनेस मिलता है, लॉयल कंज्यूमर बेस आपका बनता है सोशल मीडिया के जरिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आप फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो आपको ट्रेवल भी करना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे रात में बैठकर 10 लोगों से बात की, 10 लोगों के नंबर एक्सचेंज किए, 10 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, कितने पैसे लगे? कोई भी नहीं। तो ट्रेवलिंग, सोशल मीडिया प्रोस्पेक्टिंग करने में ट्रेवलिंग आपकी कोई ट्रेवलिंग नहीं लगेगी। पैसा कितना लगेगा? कोई पैसा नहीं लगेगा। एनर्जी टाइम कितना खर्च होगा? कोई एनर्जी टाइम खर्च नहीं होने वाला आपका। आप प्रोडक्टिव चीजों पे काम कर पाओगे और कन्वर्जन रेशियो भी आपका हाई होगा क्योंकि आप ज्यादा लोगों से कनेक्ट कर पाओगे। उसकी पूरी कुंडली आपको फेसबुक पे मिल जाएगी, वो क्या था, कैसा था, किन किन कंपनियों में था और उसने कहां कहां क्या लिखा है और किस किस के बारे में उसने क्या कहा है। क्लियर हो पा रही है चीजें आपको? तो ये चीजें इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो कई बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। पहला, आप कंटिन्यूसली नई प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बना पाते हैं, नए लोगों को जोड़ पाते हैं। आपकी जो फ्रेंड लिस्ट है हो सकता है वो खत्म हो जाए, लेकिन नए लिंक बनाकर नए नए शहरों में बिजनेस पहुंचाया जा सकता है। आपको मैं बताऊं कितने ऐसे शहर हैं, कितने ऐसे राज्य हैं जहां पे डेजॉय है ही नहीं। बिहार में डेजॉय नहीं है, उत्तर प्रदेश में डेजॉय नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी कोई डेजॉय नहीं है, वेस्ट बंगाल में कोई डेजॉय नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में कोई डेजॉय नहीं है, आंध्रा में डेजॉय नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, कर्नाटका में नहीं है, गुजरात में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, दिल्ली में नहीं है। कहां नहीं है? कहां है? कहां? आप वो बताइए। तो इतना बड़ा मार्केट है जहां पर आप जो है बहुत बड़ा बिजनेस बिल्डअप कर सकते हैं, एक अच्छी रिलेशनशिप बिल्डिंग की जा सकती है और आप अपनी खुद की ब्रांडिंग कर सकते हैं और लोग आपसे खुद जुड़ने आएंगे और आपकी टीम ज्वाइन करना चाहेंगे। तो सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप जो है डेजॉय बिजनेस के आइडिया को लोगों तक प्रमोट कर सकते हैं। न्यूट्रिशन का कोर्स, आरोग्यम प्रोग्राम, दीवा कम्युनिटी और किसान मित्र प्रोग्राम, इन चीजों को ज्यादा प्रमोट कीजिए क्योंकि ये वो चीजें हैं जो लोगों के लिए नई होंगी। जैसे मैं दिल्ली में हूं, दिल्ली में बहुत सारे लीडर्स मुझे मिलते हैं तो वो कहते हैं कि सर मैं जब दिल्ली में जाता हूं तो बहुत सारे लोग कहते हैं दिल्ली में तो डेजॉय पहले थी, अब तो दिल्ली से डेजॉय जा चुकी है। तो मैं बोला यार डेजॉय कैसे जा चुकी है? क्यों? क्योंकि हमने राइट वे से कम्युनिकेशन जब तक हम बिल्डअप नहीं करेंगे तब तक बिजनेस बिल्डअप नहीं होगा। तो राइट कम्युनिकेशन बिल्डअप करनी बहुत जरूरी है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, देश के हर कोने में आप जो है बिजनेस को बहुत तेजी से बिल्ड कर सकते हैं। अभी तो हमने मुट्ठी भर जमीन भी नहीं नापी है। सो अननोन प्रोस्पेक्ट्स तक आप पहुंच सकते हैं, साथ साथ में इजी टू यूज है, आपको बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं करना पड़ता, पैसा कोई लगता नहीं है। लेकिन हाँ,
सीखना पड़ेगा। और सबसे मुश्किल काम जो है वो सीखना होता है, और सबसे बोरिंग भी होता है, थोड़ा सा टेक्निकल होता है, और लोगों को तो डांस भंगड़ा करने में मजा आता है, पर ट्रेनिंग लेने में दिक्कत होती है, बोरिंग लगती है। लेकिन दोस्तों, बिजनेस करने के लिए लर्न करना बहुत जरूरी है। आप इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने जो भी आपका पास टाइम है उसको आप बेस्ट वे में यूटिलाइज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो इस समय पे जैसा हमने बात करी, सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो इस समय पे सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी कंपनी के बारे में भी अगर आप किसी को बोलोगे मैं डेजॉय में काम कर रहा हूं, तो वो आप कुछ भी बोलो उससे, वो ऑनलाइन ही जाकर पहले डेजॉय को ढूंढेगा। वो आप तो लीडर हो, आप तो बोलोगे ही आपकी कंपनी अच्छी है, तो वो आपकी नहीं सुनेगा, वो ऑनलाइन जाके ढूंढेगा कि डेजॉय के बारे में लोग क्या बात कर रहे हैं। अब आज जिन कंपनीज की बारे में सोशल मीडिया पे बुराई है, उस कंपनी के साथ नए लोग नहीं जुड़ रहे हैं, ये आप मान के चलिए। मैं आपको नाम नहीं ले पाऊंगा यहां पर अभी ट्रेनिंग में, लेकिन एक कंपनी है जिसके बहुत सारे मीम्स बने कि एक्टिवा पे आया था और मर्सिडीज का सपना दिखा के चला गया। ये मीम जो है वो एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए बन रहा है, डायरेक्ट सेलिंग की, और उस कंपनी की इतनी बुराई हो चुकी है कि आज आप ऑनलाइन अगर उस कंपनी का नाम लिखते हैं अपनी प्रोफाइल में, तो लोग आपसे बात ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को नहीं पता आपकी कंपनी कैसी है। लेकिन बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने, बहुत सारे लोगों ने अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग की मीटिंग को, और जो गलत भी नहीं है, क्योंकि लोग पहले मीटिंग ही ऐसी देते थे, हल्ला मचाना, जॉब छोड़ दो, करोड़पति बनना है, मोटिवेशन लगाई जाती थी, और उसी चीज को इवेंट्स में करा जाता था, और वही चीजें लोगों ने अब वीडियोस में प्रमोट कर दी है। तो आज के टाइम में आप किसी भी गेस्ट को बोलो कि हमारी मीटिंग, कंपनी की मीटिंग है, तो लोग नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सोशल मीडिया पे उन्होंने इतनी वीडियोस देख ली हैं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, नेटवर्क मार्केटिंग की बुराई को लेकर, नेटवर्क मार्केटिंग का मजाक बनाते हुए कि ये नौकरियां देंगे, क्योंकि लोगों ने पहले गलत कम्युनिकेशन करा और उस टाइम पे सोशल मीडिया था नहीं, तो इसीलिए किसी को पता नहीं लगा था कि किसने क्या बोला। लेकिन अब सोशल मीडिया आ गया है, आप स्टेज पे क्या बोल रहे हो, आपकी वीडियो बन जाती है, आपकी वीडियो आपकी टीम ने यूट्यूब पे डाली होती है, उसको देखकर कोई उठा लेता है और आपकी कंपनी का मजाक बनाना शुरू कर देता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप अपने और अपनी कंपनी का किस तरह से प्रमोशन करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो अब करना क्या है, करना क्या है उसकी अगर हम बात करें तो पहला है, कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर मुझे ध्यान देना है। तो जैसे मैंने आपको 4 प्लेटफॉर्म बताए, अब ये अलग अलग प्लेटफॉर्म के बारे में बताया हुआ है, कुछ हम बहुत कम यूज करते हैं, तो इसीलिए इंडिया के अकॉर्डिंगली 4 प्लेटफॉर्म है। पहला मैंने आपको बताया फेसबुक, दूसरा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, तीसरा प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप, और चौथा प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम। इन 4 प्लेटफॉर्म पे अगर आप देखेंगे कितने सारे लोग हैं। फेसबुक पे आपको 25 से 34 साल की उम्र के लोग ज्यादा मिलते हैं। ट्विटर में 30 साल से या ज्यादा पढ़े लिखे लोग ज्यादा रहते थे, अब ट्विटर का नाम चेंज हो चुका है। तो और उसके बाद पहले यूज होता था पिनिंटरेस्ट, ये अब यूज नहीं होता है। उसके बाद लिंक्डइन, पढ़े लिखे लोग अगर आपको चाहिए, तो पढ़े लिखे लोग अगर आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, कस्टमर बनाना चाहते हैं, तो आपको लिंक्डइन पे कस्टमर्स बन सकते हैं, क्योंकि लिंक्डइन पे जो लोग हैं वो अच्छी अच्छी कंपनी के पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको भी हेल्थ इश्यू होते हैं, उन्हें हेल्थ के प्रोडक्ट चाहिए होते हैं। तो अगर आप लिंक्डइन पे जाके अपना कोई अकाउंट बनाए, न्यूट्रिशन एडवाइजर के तौर पे, हेल्थ कंसल्टेंट के तौर पे, वेट कैसे कम करना है, इन सब चीजों के बारे में बात करें, तो आपको बहुत पढ़े लिखे लोग मिलेंगे। आप एज ग्रुप पे देखिए, 46 से लेकर 55 साल के लोग जो हैं वो आपको लिंक्डइन पे ज्यादा मिलते हैं। उसी तरह से फिर आप देखेंगे कि यूट्यूब पे आपको सभी तरह के लोग मिल जाते हैं, और इंस्टाग्राम जो है वो युवा लोगों में ज्यादा पॉपुलर है। बच्चे जो हैं, बच्चे या फिर युवा लोग जो हैं वो ज्यादा इसको यूज करते हैं।
तो आपको ये पता होगा कि कौन से प्लेटफॉर्म पे मुझे काम करना है। तो मैं आपको अगर बोलूं, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। और ये जो टिकटॉक था ये भी बहुत पॉपुलर हुआ था। आप देखिए 18 साल से 24 साल के बच्चे टिकटॉक चलाते थे। अब तो हमारे देश में बंद हो गया है, लेकिन कुछ समय तक टिकटॉक लीड जनरेट करने का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया था। और टिकटॉक से भी स्टूडेंट को ज्वाइनिंग आ रही थी बहुत ज्यादा, क्योंकि 18 साल से 24 साल के स्टूडेंट वाले, कॉलेज गोइंग वाले जो बच्चे थे, कॉलेज वाले जो स्टूडेंट थे, वो टिकटॉक पे थे। और स्टूडेंट को ज्वाइन कराने के लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था। मैंने लास्ट कंपनी में इसको बहुत यूज करवाया था। लेकिन अब ये प्लेटफॉर्म नहीं है। तो हमारे पास 4 प्लेटफॉर्म है। इंस्टाग्राम है, आपका यूट्यूब है, और अगर आप प्रोडक्ट पे जानकारी रखते हैं तो आप लिंक्डइन पे अकाउंट जरूर बनाएं। उसके बाद ट्विटर है, और उसके बाद फेसबुक है, और व्हाट्सएप तो है ही। इसके बारे में आपको किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए हो कि सर लिंक्डइन कैसे चलाते हैं, यूट्यूब पे क्या करना है, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपकी रिक्वेस्ट आएगी तो ट्रेनिंग करूंगा। मैं आज थोड़ा सा डिमोटिवेटेड सा हूं, कि मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो सीखनी चाहिए, लेकिन लोग सीखते नहीं है। तो मैं भी इंसान हूं, मैं भी डिमोटिवेट हो जाता हूं। मुझे भी लगता है यार क्यों बताना है, छोड़ो ना, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो इसकी भी ट्रेनिंग हम आपको देंगे। टारगेट प्रोस्पेक्ट की हम बात करें तो 2 तरह के टारगेट प्रोस्पेक्ट आज के टाइम पे, ये थोड़ा सा पहले टाइम पे ज्यादा होता था कि जो लोग अभी कोविड के टाइम में लोग नौकरी ढूंढ रहे थे, ऑनलाइन कुछ काम ढूंढते थे, तो वो लोग बहुत तेजी से ढूंढ रहे होते थे, आज भी ढूंढ रहे होते हैं। और साथ साथ में जिन लीडर्स की कंपनी बंद हो गई, जो लीडर्स कंपनियां बदलना चाह रहे हैं, तो वो एक अच्छी कंपनी ढूंढ रहे होते हैं। अब आपकी कंपनी की इमेज कैसी है वो आप ही बनाओगे, तो आपकी कंपनी लोग ज्वाइन करेंगे। वो चीज इस पर डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से अपनी कंपनी को पिच करते हैं, और क्या चीजें करनी है और क्या नहीं करनी। ठीक है। तो उसके बाद बेसिकली अब सबसे इंपॉर्टेंट अभी जो आप देख पा रहे हैं, ये एक ट्रेंड की बात की गई है। इसमें ये बताया गया है कि अब मैं सर इंटरनेट पे डालूं तो मैं क्या डालूं, क्या मैं लिख के डालूं, या मैं फोटो डालूं, या मैं वीडियो डालूं, या मैं खुद फेसबुक लाइव आऊं। ये ज्यादातर लोगों का क्वेश्चन होगा, शायद आप में से भी कुछ का होगा। तो यहां पर इसी चीज के बारे में बताया गया है। ये क्या कहता है कि लोग लिखी हुई चीज को कम ध्यान देते हैं उसकी तरफ, जहां पर फोटो और वीडियो होती है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान जाता है। अगर हमारे डेजॉय के बहुत सारे लीडर गलती करते हैं, अभी मैं तो फर्स्ट वीडियो बना रहा हूं, मेरे फेसबुक पे बहुत कम लोग हैं जो कनेक्टेड है। मैं कई लोगों को भी रिक्वेस्ट भेजूंगा, उनकी प्रोफाइल स्टडी करूंगा, फिर एग्जांपल भी दूंगा। बहुत सारे लीडर्स को मैंने देखा था, जब मैं नया नया डेजॉय को ज्वाइन करने से पहले सर्च कर रहा था डेजॉय के बारे में, तो उस टाइम पे मैंने देखा था कि डेजॉय के बारे में ना कुछ लोगों ने एक बहुत बड़ा कोई आर्टिकल सा बना रखा है कि बहुत बड़ा ग्रुप, 5,000 करोड़ की कंपनी, बेस्ट प्लान, बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट सपोर्ट, ऐसे ऐसे पता नहीं कितनी बातें लिखी हुई हैं। तो ऐसा अगर आपने कहीं पे डाला, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कहीं पे भी सोशल मीडिया पे, कोई नहीं पढ़ने वाला उसको। लिखा हुआ लोग पढ़ते ही नहीं है। आप पढ़ो, सामने देखो क्या लिखा हुआ है। लोगों का ध्यान विजुअल कंटेंट पे 94% ज्यादा जाता है। यानी या तो वीडियो हो या फोटो हो, जो दिखता है वो बिकता है। तो अगर फोटो या वीडियो डली है तो लोग ज्यादा ध्यान देंगे। लेकिन क्या गड़बड़ होती है जोशी जी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो लीडर्स का टेंशन है कि ट्रेनिंग में नहीं आते हैं, तो इतना टाइम लगाने का क्या फायदा है। और 2 घंटे अगर ऐसे ट्रेनिंग दूंगा तो बीवी से लड़ाई पक्का हो जाएगी। तो हमारे जोशी जी हैं एक, वो बोल रहे हैं सर आज डिमोटिवेट क्यों हो, वाइफ से लड़ाई हुई है क्या। तो 94% जो हमारा टोटल व्यूज होते हैं वो विजुअल कंटेंट पे आते हैं,
यानी जो चीज दिखती है वो बिकती है। उसके साथ में अगर फोटो से भी ज्यादा आवाज आएगी ना तो और ज्यादा ध्यान जाता है। मतलब आपने कोई फोटो डाली है, उसके कंपैरिजन में अगर कोई वीडियो है जिसमें फोटो भी आ रही है, आवाज भी आ रही है, उसको ज्यादा और लोग ज्यादा देखेंगे। तो उसी तरह से अगर आप बोलेंगे कि उसके लिए आपको लोग ये बोलेंगे, ठीक है अब ये कमेंट छोड़ो, अब यहां ध्यान दो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें इस चीज पे ध्यान देना है कि मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं, पिक्चर पोस्ट करूं, या मैं फेसबुक लाइव आऊं, तो वो सबसे अच्छा है। ठीक है, तो फेसबुक अगर मैं लाइव आता हूं तो वो मेरे लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इंटरेक्टिव होता है, लाइव होता है। जब लाइव होता है ना तो सबसे ज्यादा लोग इंटरेक्ट करते हैं, कमेंट कर रहे होते हैं। कमेंट इसलिए करते हैं, उनको पता होता है कि आप कमेंट पढ़ रहे होगे, लाइव चल रहा है, तो वो इंटरेक्शन होती है। तो जब आप बोल भी रहे हो, आप दिख भी रहे हो, यानी आज के टाइम पे देखना जितने भी नरेंद्र मोदी जी हैं वो कहीं रैली कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी जी के फेसबुक पे लाइव रैली आ रही होती है। क्यों पता है उन्हें? लोग बाद में नहीं देखते, बाद में देखेंगे कम लोग। कोई वीडियो डाली है तो बाद में देख लेंगे, बाद में देखने वाले लोग होंगे कम। लेकिन लाइव चल रहा है कोई चीज, क्रिकेट मैच है, कितने लोग हैं कल के मैच को आज देखेंगे? नहीं देखेगा कोई। पता ही है ना कि बेंगलोर जीत गई, तो आपको पता है बेंगलोर जीत गई इस मैच में, तो आपको देखने का मन ही नहीं करेगा। तो लाइव लाइव जो चीजें होती हैं उसको लोग ज्यादा देखते हैं। तो अगर आप फेसबुक लाइव सीख पाओ, कैमरा फेस करना, और वीडियोस जो हैं प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल की वीडियोस बनवाओ अपने टीम में लीडर्स से, तो वो आपको ज्यादा फायदा करेगा। तो दो इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म के बारे में आज हम बात करेंगे, जो आपका है फेसबुक और यूट्यूब। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम पहले बात करेंगे राइट ऑडियंस तक हम कैसे पहुंच सकते हैं ताकि सही लोग ही आपके संपर्क में आए, गधे घोड़े ना आए। तो इसके लिए क्या गलतियां नहीं करनी है, आपको कभी भी अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे एमएलएम, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, ऐसा कुछ भी अपनी प्रोफाइल पे नहीं लिखना है अगर आप लीड जनरेट करना चाहते हैं। सेकंड, आपको क्रेडिबल और मिडिल लेवल के एमएलएम लीडर्स को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी होती है। यानी आप कोई 15 लाख रुपए महीना कमा रहा है किसी कंपनी में, आप उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे तो आप उसे मोटिवेट नहीं करेंगे, वो आपको मोटिवेट कर देगा डे जॉय छोड़ने के लिए। तो राइट जिसको आप मोटिवेट कर पाओ उसको ही रिक्वेस्ट भेजनी है, उससे ही बात करनी है। अदरवाइज उसको उसका शिकार करने के चक्कर में टाइम और एनर्जी ज्यादा खराब हो जाता है। तीसरी चीज, आपको कोशिश करनी है कि रोज आप 5 से 10 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें। अब अगर आपके 5000 फ्रेंड बन चुके हैं फेसबुक पे, तो कचड़ा साफ करना पड़ेगा, क्योंकि वो 5000 लोगों में से कुछ निकलने वाला नहीं है। एक दिन 2 दिन लगाओ, रोज 20, 25, 50 लोगों को अनफ्रेंड करो और नए लोगों को जोड़ो। क्योंकि आप अगर 5000 लोगों को जोड़ चुके हैं और वो 5000 किसी काम के नहीं है, तो उनको हटा दो। अगर आपकी किसी वीडियो पे, फोटो पे 100 लाइक नहीं आ रहे, तो वो 5000 लोग बेकार हैं, डेड हैं, उनको अनफ्रेंड करो और नए 1000-2000 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर नया बनाओ, क्योंकि वो कोई फायदेमंद नहीं है। आप समझिए कि मार्क जकरबर्ग जो है फेसबुक कंपनी का मालिक, वो फेसबुक को एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उसी तरह से देश के प्रधानमंत्री भी फेसबुक को बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़े से बड़ा राजनेता, बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी, चाहे वो कपिल शर्मा हो, अक्षय कुमार हो, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, ये सब सोशल मीडिया को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको भी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये चीज मैंने आपको बताई थी कि 5000 लोगों की लिस्ट आपको फेसबुक में बनानी है,
फ्रेंड रिक्वेस्ट बनानी है, 5000 हो चुके हैं, तो कुछ को हटा दो जो किसी काम के नहीं है, नए लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो। दूसरा, आप अपनी ब्रांडिंग कीजिए। ब्रांडिंग मतलब आप ये दिखाइए कि आपको डे जॉय करते हुए कितना मजा आ रहा है, आप डे जॉय को कितना एंजॉय कर रहे हैं। इसके लिए आप कहां कहां घूम रहे हैं, कौन से शहर में मीटिंग करने गए, आज मैं इस शहर में गया, आज जिस शहर में, सिर्फ मीटिंग की फोटो मत डालें। आप अगर उस शहर में, अगर मान लीजिए मैं रांची जा रहा हूं, या अब बार बार रांची आ रहा है, अब मान लीजिए दिल्ली गए, अब दिल्ली अगर मीटिंग करने गए हैं तो दिल्ली में लाल किले की भी फोटो डालो ना यार, इंडिया गेट की भी फोटो डालो। अभी एक नया वार मेमोरियल बनाया है इंडिया में, सॉरी दिल्ली में, नया वार मेमोरियल बनाया है अभी मोदी सरकार में। अब दिल्ली आते हो, वार मेमोरियल जाओ, लोगों को ये मत दिखाओ कि आप बहुत मेहनत करते हो, दुखी आदमी हो, लोगों को ये दिखाओ कि आप डायरेक्ट सेलिंग करते हुए कितना मजा आ रहा है, तो कितना एंजॉय कर रहे हो आप दिल्ली मीटिंग करने गए, आपने मीटिंग की भी फोटो डाली, आपने कनॉट प्लेस सीपी की भी फोटो डाली, फिर आपने इंडिया गेट की भी फोटो डाली सेल्फी लेकर, फिर आपने वार मेमोरियल, दोस्तों आज मैं मीटिंग करनी यहाँ दिल्ली आया हुआ था, आज बहुत अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिला, दिल्ली में मैंने टीम भी बनाई है और थोड़ा सा टाइम बचा है तो मैं वार मेमोरियल घूमने आ गया हूं। तो लोग देखना चाहते हैं कि आप कितना एंजॉय कर रहे हैं, और उनको अपलाइन भी रोती हुई नहीं चाहिए होती है, उन्हें अपलाइन भी वही चाहिए होती है जो एंजॉय कर रहा हो, क्योंकि हंस एंजॉय करने वाले लोगों के साथ उनको लगता है कि हम इसके साथ रहेंगे तो एंजॉय करेंगे, कितना मजा कर रहे हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपको दूसरे फेसबुक ग्रुप्स रहते हैं, जैसे आपके शहर का कोई ग्रुप होगा, दिल्ली का कोई ग्रुप होगा, हेल्थ को लेकर कोई ग्रुप बने होते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, उनमें अपने आप को ऐड कर लो, वहां पे आपके किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी डालो, कैंसर अवेयरनेस पे कोई ग्रुप बना हुआ है, हेल्थ अवेयरनेस पे कोई ग्रुप बना हुआ है, वेट लॉस पे ग्रुप बना हुआ है, उनको ज्वाइन कर लो। जैसे ही हमारे नए प्रोडक्ट आ रहे हैं उनमें नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी डालो, देखो कितने नए कस्टमर्स आपसे प्रोडक्ट के बारे में पूछेंगे कि ये क्या काम करता है, किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, और आपको नए नए कस्टमर्स बनेंगे, नए नए ऑर्डर्स आएंगे, और पूरे इंडिया से आपके पास ऑर्डर आने वाले हैं अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं। और कंपनी जब पैन इंडिया लेवल पे डिलीवरी देती है, आप इंडिया में कहीं पर भी हो, आप कहीं पे भी कंपनी की तरफ से प्रोडक्ट का ऑर्डर करवा सकते हो, तो क्यों ना पूरे इंडिया में टीम बनाई जाए। वो टाइम गया जब आप अपने आप आसपास के शहर में टीम बनाते थे कि सर दिल्ली में टीम नहीं बनाऊंगा, मैं तो हैदराबाद में रहता हूं, दिल्ली में टीम बनाऊंगा तो सर्विस देने कौन जाएगा। सब कुछ ऑनलाइन है, जूम पे सर्विस है, जूम पे ट्रेनिंग कर दो टीम की, कंपनी की ट्रेनिंग्स में कनेक्ट करवा दो, ऑनलाइन प्रोडक्ट की डिलीवरी करवा दो। 4 जगह पे कंपनी ने अपने सीएनएफ खोल दिए हैं, सर्विस इश्यू नहीं आएगा। थॉट प्रोसेस को थोड़ा बड़ा करना है बस। नेक्स्ट हम बात करें तो जैसा मैंने बताया, जर्नलाइज मैसेज कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी और हमारे पास सबसे अच्छे प्रोडक्ट हैं, इस तरह की बातें हर कोई कहता है, आपके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई ध्यान नहीं देता कि आ गया है बहुत बड़ी कंपनी, आ गई है बहुत बड़ी प्रोफाइल, आ गया है ये, आ गया है वो, धमाका होगा, उड़ा देंगे, उड़ा देंगे, पुड़ा देंगे। कुछ काम नहीं करता ये सब। क्यों? क्योंकि हर कंपनी का लीडर यही डाल रहा है, ऐसा नहीं है काम नहीं करता है, पर सब लोग यही डाल रहे होते हैं। तो अब सभी लोग बोल रहे हैं हमारी कंपनी बेस्ट है, तो ऑडियंस तो कंफ्यूज ही होगी ना कि बेस्ट कंपनी कौन सी है, क्योंकि सभी लोग बोल रहे हैं हमारी मिठाई बढ़िया है। तो ये चीज हमारे लिए समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम डू डोंट्स की बात करेंगे और कौन सी चीजें हैं जो नहीं करनी है, ठीक है, क्या करना है, कैसे करें, वो हम और आगे बात करेंगे। तो आज के सेशन में जितना टाइम है उसमें हम इतना ही डिस्कस करेंगे, और सिर्फ मुझे लगता है फेसबुक पे डिस्कस करेंगे। तो डोंट्स में आप देखिए, डोंट्स में पहला, कभी भी कंपनी के नाम से मिलता हुआ फेसबुक का पेज नहीं बनाना चाहिए, या यूट्यूब पे पेज नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी के नाम से मिलता हुआ कोई पेज बनाता है
तो लोगों को पहले ही पता होता है कि ये तो फेक पेज है। तो जब लोगों को पता लग ही जाएगा ये फेक पेज है, तो बेटर नहीं है अपने नाम से बना लूं। दूसरा, कंपनी के नाम से पेज बनाना कंपनी की सोशल मीडिया पॉलिसी के अगेंस्ट होता है। और अगर आपकी फेसबुक या यूट्यूब चैनल पे कुछ भी गलत पोस्ट हुआ या आपके कोई गलत वीडियो पोस्ट हो गई तो आपकी आईडी टर्मिनेट भी हो सकती है। तो आपके लिए निकाल कर लाया हूं मैं, ये किसी हमारे लीडर ने पेज बनाया हुआ है, डेजॉय मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, यूट्यूब के ऊपर। अब 991 सब्सक्राइबर हैं, 233 वीडियो हैं। मतलब मैं तो मिलना चाहूंगा इनसे, क्योंकि इतनी वीडियो हैं, 900 लोग इनके सब्सक्राइबर हैं। पूछना मुझे इनसे ये है कि अगर 990 लोग आपके सब्सक्राइबर हैं तो वो आपको जानना चाहते हैं ना भाई, अपने नाम पे बना लेते। पीपल ज्वाइन विद पीपल, नॉट विद कंपनी। मुझे तो देखते ही पता लग रहा है कि ये कंपनी का पेज तो है नहीं, क्योंकि डेजॉय के पेज में क्या 900 लोग ही हैं। लेकिन क्या लोगों को रीबॉक और रीबुक का मतलब नहीं पता लगता? फिर भी हम करते हैं। क्या लोगों को बिस्लरी और बेस्लरी नहीं पता लगता? फिर भी हम करते हैं। इससे बिजनेस नहीं बढ़ता है। अब यहां पर तो इनका मोबाइल नंबर भी था, वो मैंने हाइड कर दिया है। लेकिन हो सकता है आप ट्रेनिंग में भी हो, लेकिन ये चीजें जो है नहीं करनी चाहिए। इसका नाम चेंज कर कर आपको अपने नाम पर या अपनी टीम के नाम पे रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि मुझे एक्चुअली में पता तो लगेगा मैं किससे बात कर रहा हूं। हो सकता है आपकी 233 वीडियो में से कोई वीडियो बहुत अच्छी हो, लेकिन मुझे कैसे पता लगेगा आप हो, आपका नाम क्या है? तो राइट, अगर आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर हैं तो कभी भी कंपनी के नाम से मिलता हुआ पेज मत बनाइए। चैनल का नाम कंपनी के नाम पे मत रखिए। कंपनी का लोगो भी मत इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये कंपनी का मिलता जुलता पेज है और ये चीज खराब करता है, आपका बिजनेस बढ़ाएगा नहीं। लोग जब सर्च करेंगे तो उसे 5 पेज दिखेंगे, वो देखेगा सबसे ज्यादा फॉलोअर किस पेज पे हैं, किस चैनल पे सबसे ज्यादा लोग हैं, किस में ब्लू टिक लगा हुआ है, और उसको पता लग जाएगा असली ये है, नकली वालों को कोई देखेगा भी नहीं। तो इसीलिए कभी भी कंपनी के नाम से मिलता हुआ पेज या चैनल, यूट्यूब पे, फेसबुक पे पेज, चैनल वगैरह नहीं बनाना चाहिए। ये कंपनी के रूल्स के भी अगेंस्ट है। अभी हमने सर्च भी नहीं करना शुरू करा है। कंपनी सर्च करेगी तो या तो आपको कॉल करके कंपनी बोलेगी कि इसका नाम बदल दो, नहीं तो आपका मोबाइल नंबर निकाल कर आपकी आईडी नंबर निकालेंगे और आईडी में पे आउट होल्ड पे डालेगी कंपनी और बोलेगी या तो पेज का, चैनल का नाम बदल दो, नहीं तो फिर आईडी टर्मिनेट कर देते हैं। तो ये लास्ट ऑप्शन ये है। पर एजुकेशन ट्रेनिंग से, क्योंकि फायदा तो हमें भी नहीं हो रहा कंपनी के नाम का पेज बनाकर, लेकिन फिर भी हमने बना रखा है। और जो लोग एक्चुअली में आपके पास आते वो और नहीं आ रहे, पर कुछ लोगों ने अच्छा भी काम करा हुआ है। पर ये एक एग्जांपल है, गलती नहीं करनी चाहिए। मैं इनके अगेंस्ट नहीं हूं, मेरी इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन इनका उदाहरण इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि इनके पेज में चीजें मिली जो एज पर ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए थी। समझ पा रहे हैं चीजों को? अब आ जाइए फेसबुक पे। अब ये देखिए, फेसबुक के ऊपर हमारी ही कंपनी के कुछ लीडर्स ने ये जो है पेज बनाए हुए हैं। अब आप ये समझिए कि पहला पेज आप देखिए, उसका नाम है डेजॉय। अब 709 फॉलोअर हैं।
पर ये चारों पेज का नाम डेजॉय है। एक के 709 फॉलोअर हैं, एक के 666 फॉलोअर हैं, एक के 571 फॉलोअर हैं। तो बेसिकली इनमें से किसी लीडर के बारे में कुछ नहीं पता लग रहा, और बेसिकली इनकी ब्रांडिंग बहुत गलत है। क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, लोगों को एक फेकनेस नजर आ रही है। और ये जो तीसरे वाले भाई साहब हैं 571 वाले, उन्होंने तो लाइंस भी लिखी हुई हैं, अल्टीमेट हेल्प इन डेजॉय, फास्टेस्ट हेल्पिंग ग्रुप इन डेजॉय कंपनी, अल्टीमेट सपोर्ट, और मोबाइल नंबर भी दिया हुआ था, वो मैंने मिटा दिया। और सबसे नीचे जो हैं 636 वाले, वो तो इन सबसे भी ऊपर हैं। उन्होंने तो लिखा है गेट टॉप आईडी अल्टीमेट हेल्प इन डेजॉय। मतलब ये तो दावा कर रहे हैं कि मैं टॉप आईडी भी दिलवा दूंगा। तो आप सोचिए कि इन लोगों की वजह से मैं नया पर्सन हूं, मैं डेजॉय कंपनी ज्वाइन करना चाह रहा हूं, और मैंने ये सर्च किया, मुझे ये मिला है डेजॉय लिखने पर, और यहां नीचे लिखा हुआ है गेट टॉप आईडी। क्या गेट टॉप आईडी का मतलब ये है कि डेजॉय में पैराशूट लैंडिंग भी आप कराओगे? यानी मेरी कंपनी का लीडर ही मेरी कंपनी के बारे में लोगों को गलत इंप्रेशन दे रहा है, और डेजॉय का लोगो भी लगा रखा है। तो बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे नहीं होंगे, उनको शायद लगेगा ये कंपनी का ही पेज है। तो जितने भी लोग अभी ट्रेनिंग में हैं, अब मुझे बताइए कि मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे बता दीजिए, शायद मुझे ना पता हो, लेकिन एक्चुअली में तो ये नहीं होना चाहिए। आप कंपनी के नाम का पेज अगर बनाते हैं, इस तरह की चीजें करते हैं, तो हमारी कंपनी की रेपुटेशन खराब होती है, और इस वजह से क्या होता है कि एक गलत इंप्रेशन लोग कंपनी का बना लेते हैं, और बहुत सारे अच्छे लोग जो हैं डेजॉय के साथ नहीं जुड़ रहे हैं इसी कारण से। ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो ये चीजें जो हैं वो नहीं कर, आपके पास मैं बोल रहा हूं, ये फर्स्ट वाले जो भाई साहब हैं 709 फॉलोअर वाले, ये पर्सन अगर अपने नाम पे बना लेता, मान लो ठीक है कि ये गौरव शर्मा इसका नाम होता, और मुझे पता है 709 फॉलोअर हैं, और ये प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे रहा है, कुछ और बता रहा है, तो मैं तो इसके साथ मुझे पता लग रहा है ना, ये अपनी रियल आइडेंटिटी के बारे में बात कर रहा है। अब नरेंद्र मोदी जी अगर पेज बना लें किसी और नाम से और बोले कि ज्वाइन बीजेपी फुल सपोर्ट, तो गड़बड़ हो जाएगी यार, नहीं ये चीजें अच्छी। तो ये चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एज ए कंपनी हमें इस पे काम करना चाहिए। अभी हम ट्रेनिंग से काम कर रहे हैं, बाद में तो फिर मुझे किसी को काम पे लगाना पड़ेगा कि इनको ढूंढो, इनका नंबर भी ढूंढो, नंबर ये सब खुद ही डाल देते हैं, इनका नंबर भी ढूंढो, और इन सबको उठाओ, और इन सबको फोन लगा के पूछो कि भैया या तो नाम बदल लो पेज का, नहीं तो आईडी टर्मिनेट कर देते हैं, बताओ क्या करना है। तो ये चीजें जो है कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाती हैं। ब्रांड बिल्डिंग के लिए कंपनी के लिए भी जरूरी है, लीडर के लिए भी जरूरी है, क्योंकि ओरिजिनल चीजें चाहते हैं लोग। आप कम बोलिए, लेकिन जब मन से बोलते हैं ना, आप फेसबुक लाइव आइए। क्यों आज फेसबुक लाइव जो लोग आ रहे हैं उनके साथ लोग जुड़ रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो लिख के नहीं ला रहा, वो मन की बात बोल रहा है, लोग बहुत सुनते हैं। आप देखिए दिव्यांश सर भी जब फेसबुक लाइव, हम तो सर का फेसबुक लाइव ज्यादा करवा रहे हैं। अभी हमने इस बार आप सबको जूम का लिंक ही नहीं दिया, उन्होंने बोला जितने लोग आए फेसबुक पे आए, ज्यादा बढ़िया है। क्यों? जब लाइव आते हैं ना तो लोगों को ना दिल से दिल कनेक्ट होता है, लोगों को लगता है यार बिना पढ़े बोल रहा है, बिना पढ़े बोल रहा है, तो दिल की बात कर रहा है, तो लोग कनेक्ट होते हैं, आपको खुद ही नंबर मांगेंगे। तो आप भी इसको प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। एकदम से आपसे हो सकता है फेसबुक लाइव ना हो, आप अपने घर में किसी रिलेटिव को बोलकर अपनी कोई वीडियो बनवाएं और उसको समझें, देखें क्या गलत बोला क्या सही बोला।
अपने घर में किसी बच्चे को बोलकर वीडियो बनाएं, ठीक है, और ऐसे वीडियो बनाएं जैसे आप लाइव बोल रहे हैं। कोई आपकी वाइफ, आपकी फैमिली कोई मेंबर आपकी वीडियो रिकॉर्ड करे और आप लाइव बोलो, कि आपको रीटेक का मौका नहीं है। तो जैसे भी मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं, हो सकता है मैं कुछ गलत बोल दूं, तो मैं उसको बदल नहीं सकता ना, तो इसलिए मुझे बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि मैं आपको क्या बता रहा हूं। तो ये चीजें इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि कंपनी की जो पूरी की पूरी इमेज है वो इस पे बनती है। इसीलिए लोग जो है ओरिजिनल कंटेंट पसंद करते हैं। अब आप देखिए, सोनिया गांधी जी भाषण देती हैं, सोनिया गांधी भी भाषण देती हैं, लेकिन सोनिया गांधी हम सबको पता है उनको हिंदी अच्छी तरह से नहीं आती, वो पढ़कर भाषण देती हैं, और इसीलिए लोगों को पसंद नहीं करते। क्योंकि जब आप पढ़कर भाषण दोगे ना, तो लोगों को लगता है यार पढ़ के बोल रहा है यार, कनेक्ट नहीं होता। तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। एज ए स्पीकर आपको जो है अपने स्किल्स को बिल्डअप करना होता है। घर में प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद फेसबुक लाइव आइए और या वीडियो बनाइए, वीडियो बनाकर पोस्ट कीजिए, और ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाती है। इसीलिए क्या है कि आप अपना जब ओरिजिनल कंटेंट बनाने लगेंगे तो लोगों को ट्रस्ट बनेगा। आप कोई किताब पढ़िए, उसका कोई पेज पढ़िए, कोई कहानी पढ़िए, उस कहानी पे वीडियो बनाइए, है ना, कोई ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, उस ट्रेनिंग पे वीडियो बनाइए, अपने व्यूज बताइए, एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कैसे होनी चाहिए, ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, सिस्टम की पावर क्या है ना, लोग आपके साथ अपने आप जुड़ेंगे। प्रोडक्ट की पावर क्या है, डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में अंतर क्या है, प्रोडक्ट हीरो क्यों होना चाहिए, किसी कंपनी में अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो 10 में से 10 लोग जुड़ेंगे। इन सब के बारे में आप बोलना शुरू कीजिए, क्योंकि लोग आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। हम इसलिए नहीं जाते हैं सोशल मीडिया पे क्योंकि मैं अगर जाऊं भी तो मैं किसी को ज्वाइन तो करवाऊंगा नहीं, तो मेरे जाने का पर्पस नहीं है। हमने आपको ट्रेन करना है, आप वो काम करना शुरू करें। दूसरा, इस तरह की जो चीजें होती हैं वो नहीं करनी होती है सोशल मीडिया पे। अब बहुत सारे लोग जो है नेटवर्किंग करना शुरू कर देते हैं और सोशल मीडिया पे ही लिखते हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहां पर इन्होंने लिखा हुआ फ्री ज्वाइनिंग। अब इनको मैंने फोन किया था तो मैंने इनसे पूछा फ्री ज्वाइनिंग कैसे। इन्होंने बोला सर आपकी ज्वाइनिंग आईडी ग्रीन करने के भी पैसे मैं दूंगा, आप बस ज्वाइन करने वाले बनो। आप सोचिए, इन्होंने लिखा है फ्री ज्वाइनिंग, यानी इनको मैंने फोन करा तो मैं बोला सर क्या सपोर्ट मिलेगा। मैंने अपने दूसरे पर्सनल नंबर से फोन किया था क्योंकि डेजॉय वाले नंबर पे तो डेजॉय आ जाता है। मैंने अपने पर्सनल नंबर से फोन किया था इनको। अब मैंने नंबर वगैरह सब हटा दिया इनका। इन्होंने लिखा हुआ था फ्री ज्वाइनिंग, पावर लैक सपोर्ट अवेलेबल, और इन्होंने बोला सर आपको बस मेरी टीम में ज्वाइन करना है, आपकी आईडी ग्रीन करने के पैसे भी मैं दूंगा, और आपको 1 लाख में बिल्कुल देखना नहीं पड़ेगा, कई करोड़ों की पावर मैं आपको देने वाला हूं, और आपको सिर्फ 1 लाख पे काम करना होगा, और मेरे पास भी कोई लीड आई तो मैं आपकी प्रॉफिट टीम भी चला के दूंगा। तो मुझे लगा बहुत ज्यादा डेस्परेट है। मैं तो ऐसे ही सोचता हूं जब कोई इतना कुछ दे रहा होता है कि ज्वाइनिंग भी मैं कर दूंगा, पावर लेग भी दे दूंगा, और आप बस मेरी टीम में ज्वाइन कर लो, मैं आप मेरे पास भी कोई लीड आएगी तो आपकी टीम में डालूंगा। तो ये डेस्परेशन है, ऐसे लोगों के साथ कभी नहीं ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि अगर इसका बिजनेस चल रहा होता ना तो ये इतना कुछ नहीं देता मुझे। जिसका बिजनेस नहीं चल रहा होता है ना वो कहता है मैं तेरी ज्वाइनिंग के भी पैसे दे दूंगा, मैं तुझे काम करने के लिए फील्ड में भी पैसे दूंगा, मैं तुझे 5,000 महीना दिया करूंगा, तो फील्ड में जा, और मैं तुझे पावर लेग भी दूंगा, और मेरे पास कोई लीड आई तो वो भी तेरी प्रॉफिट टीम में डाल दूंगा। तो दोस्तों ऐसे लोगों के साथ ज्वाइन नहीं करना होता है। और आप ऐसा अगर कुछ लिखते हैं कभी सोशल मीडिया पे तो डिलीट मार दो, आगे कभी भी मत लिखना। और नीचे वाले भाई साहब को मैंने दोबारा से लिया है थोड़ा बड़ा करके, क्योंकि इन्होंने अपने पेज पे लिखा हुआ था गेट टॉप आईडी इन डेजॉय, अल्टीमेट हेल्प इन डेजॉय। भाई हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं अगर ट्रेनिंग में हो तो माफ कर देना, लेकिन गलती तो गलती है, ये चीज नहीं लिखनी होती है। आप बता रहे हो कि आपकी कंपनी में रेड आईडी होती है, आप लोगों को बता रहे हो, और जिन कंपनी में एक बार आईडी ग्रीन हो गई चेंज नहीं होती है, ये बात तो किसी को कैसे पता लगेगी, वो तो परसेप्शन बना लेगा कि टॉप आईडी कैसे दे रहा है ये, यानी कंपनी गलत है, कंपनी अनएथिकल है,
डेजॉय कंपनी गलत है, किसी से बात भी नहीं करेगा वो, और वो मान लेगा कि डेजॉय कंपनी फ्रॉड है। तो आप सोचिए कि ऐसे लोगों को रोकना कितना जरूरी है। बहुत सारे लोग अमेजोन पे प्रोडक्ट डाल देते हैं, पहले बल्क बाइंग करते हैं, उसके बाद जाके इधर उधर वेबसाइट्स पे प्रोडक्ट डाल देते हैं। ऐसे लोग हमारे बिजनेस के लिए दीमक हैं, कैंसर है हमारे बिजनेस के लिए। ट्रेनिंग में हो भाई तो इसका नाम बदल लेना और ये गेट टॉप आईडी हटा देना, क्योंकि आपकी टॉप आईडी नहीं होगी, आपके ऊपर भी बहुत सारी फिर टॉप आईडी हो जाएंगी। ऐसे तो कंपनी का बहुत गलत होने वाला है। तो ये चीजें बिल्कुल भी प्रमोट मत करें, और अगर कोई ऐसा डालता है सोशल मीडिया पे तो मुझे भेज दिया करें। कोई भी फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कहीं पर भी कुछ ऐसा डालता है तो आप सीधा मेरे पास भेजें, उनका बदलवाना, प्यार से समझाकर बदलवाने का काम हम करेंगे। उनको फोन करना, उनको ढूंढना, उनकी टीम में ज्वाइन मैं करूंगा, उनकी टॉप आईडी मैं लूंगा, मैं उनको फोन करूंगा और उनको बताऊंगा कि मत करो यार, इतने लोगों का करियर लगा हुआ है, क्यों खराब कर रहे हो सबका। तो ये चीजें हैं जो नहीं करनी है। अब देखो, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मुझे लगता है 4 साल में डेजॉय में किसी ने नहीं बताया ट्रेनिंग में, लेकिन फिर भी लोग ट्रेनिंग में नहीं आते हैं। तो मैं तो हंस ही सकता हूं, बस क्या करूं, और रो सकता हूं बाद में बस। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, आप बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, आप सबको फेसबुक इस्तेमाल करना ही नहीं आता। मैं आपको बताऊं, अभी मैंने डाला नहीं है यहां पर, क्योंकि मुझे कंपनी से इंफॉर्मेशन आई, मुझे एमडी सर की तरफ से आया कि गौरव जी जरा इनको समझाओ, इनको फेसबुक इस्तेमाल करना नहीं आता है। एक्चुअली में आपको फेसबुक में एक प्रिंसिपल होता है जिसको कहते हैं टैगिंग। अब मैं बहुत सारे डेजॉय के लीडर, वैसे तो मेरी प्रोफाइल में कम ही लोग हैं डेजॉय के, लेकिन जितने भी लोग हैं मैं देखता हूं कि क्या हो रहा है। हमारे एक टॉप लीडर हैं, आई थिंक सफायर या डायमंड है, वो एक कंपनी से छोड़कर आए हैं, शायद पिछली किसी कंपनी से छोड़कर आए थे। अब उनकी प्रोफाइल में टैगिंग ऑफ नहीं है। अब टैगिंग क्या करता है, अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप कभी किसी वीडियो को लाइक कर देते हैं तो आपके 5,000 दोस्तों को दिख जाएगा गौरव शर्मा ने ये वाली वीडियो लाइक की। अगर मैंने टैगिंग ऑन कर रखी है तो कोई भी दूसरी कंपनी का लीडर अपनी चेक की पोस्ट में, अपनी गाड़ी की अचीवमेंट में, अपनी कंपनी के किसी प्रमोशन में आपको टैग कर देगा, और उसके बाद आपकी प्रोफाइल पे जितने भी लोग हैं आपको दूसरी कंपनी की प्रमोशन दिखेगी। मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मान लीजिए मैं अपने लिए बताता हूं कि मैं एज ए ट्रेनर कभी वेस्टीज कंपनी के लिए भी ट्रेनिंग देता था। अब मेरी फेसबुक में वेस्टीज कंपनी के भी टॉप लीडर्स हैं जो 20-20 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, जिनके पास 70 लाख रुपए की गाड़ी है। अब उनको अगर प्रोस्पेक्टिंग करनी होगी तो सबसे आसान तरीका क्या है, गौरव शर्मा को टैग कर दो। जैसे ही वो वेस्टीज का लीडर गौरव शर्मा को टैग करेगा, मेरे 5,000 फ्रेंड्स को उस वेस्टीज के लीडर की पोस्ट नजर आने लग जाएगी, क्योंकि उस लीडर ने गौरव शर्मा को टैग किया है। और अब एक नया फीचर भी आया है हाईलाइट करके। तो इनसे क्या होता है कि आपके सारे फ्रेंड्स को वो पोस्ट नजर आने लग जाती है जहां पर उस पर्सन ने आपको टैग किया है या हाईलाइट किया है। तो इसको बंद करना जरूरी होता है। कैसे बंद करते हैं मैं यहां पर बता रहा हूं आपको। पहले आपको फेसबुक में जाना है सेटिंग और प्राइवेसी में। सेटिंग और प्राइवेसी के बाद दोबारा सेटिंग आता है, उस सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद वहां पर तीसरा जो ऑप्शन आएगा उसमें आता है टाइमलाइन और टैगिंग। और टाइमलाइन
और टैगिंग के बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है हु कैन टैग यू, यानी आपको कौन टैग कर सकता है। यहां पर जाकर आपको कर देना है ओनली मी, ताकि आपको कोई भी टैग ना कर पाए। ये बहुत जरूरी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको कर लेना सब। इससे क्या होगा, अगर वो वेस्टिज का लीडर अब मुझे टैग करेगा तो मेरे किसी दोस्त को नजर नहीं आएगा, मुझे फेसबुक की तरफ से नोटिफिकेशन आएगी कि वेस्टिज के इस लीडर ने आपको टैग किया है। क्या आप चाहते हो कि आपके 5000 दोस्तों को वो दिखे तो यस कर दो, अगर आप चाहते हो कि वो ना दिखे तो नो कर दो, और अगर आप चाहते हो कि आप टैग रिमूव कर दें तो आप टैग रिमूव भी कर सकते हैं। अभी मैं, क्योंकि ये लाइव नहीं है, नहीं तो मैं लाइव ट्रेनिंग करता हूं, जो फिजिकल ट्रेनिंग होती है उसमें हम लाइव खोलते हैं फेसबुक, और वहां पे फिर मैं लाइव दिखाता हूं कि वहां पर क्या होता है कि आप आज बहुत सारी कंपनी के लीडर जो है वो डेजॉय के लीडर को टैग कर देते हैं। उनकी कोई बड़ी मीटिंग हुई, उसमें डेजॉय के लीडर को टैग कर दिया, अब उस कंपनी की सारी मीटिंग जो है वो दिख रही है। मैं डेजॉय के कई ऐसे लीडर प्लेटिनम को जानता हूं जो मेरे फेसबुक पे कनेक्टेड हैं, वो जाके वेस्टीज के पेज पे ग्रेट सर लिख रहे हैं, वो प्रोवेदा कंपनी के पेज पे जाके कुछ लिख देते हैं, वो किसी और कंपनी के पेज पे जाके लाइक कर देते हैं। उनको ये नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता है कि उनके सारे दोस्तों को दिखता है कि उन्होंने प्रोवेदा के पेज पे जाके कुछ लिखा है, उन्होंने वेस्टीज के पेज पे जाके कुछ लिखा है, उन्होंने किसी क्रॉसलेग के पेज पे जाकर, या क्रॉसलेग छोड़ो, किसी दूसरी कंपनी के लीडर को भी आप बोलते हो ना उसने गाड़ी ली है और आप वहां जाके लिख रहे हो ग्रेट सर, तो वो मुझे दिख रहा है कि आप दूसरी कंपनी के लीडर को लिख रहे हो। तो सोचो कि मुझे तो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन आप सोचिए कि आपकी टीम क्या देख रही होगी, क्या सोच रही होगी। तो ये टैगिंग ऑफ कर लेना, डिटेल में कभी ट्रेनिंग करेंगे तो और बताएंगे, अभी तो जितना हो पा रहा है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, इस तरह की पोस्ट, आप पब्लिक फिगर हो, पब्लिक फिगर मतलब आप चाहे बड़े लीडर नहीं हो, लेकिन आप ऐसे काम में हो जहां पे लोगों से कनेक्ट होना होता है। तो अगर आप लोगों से कनेक्ट होते हैं तो भूल कर भी कभी भी आपको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कैंपेनिंग नहीं करनी है। ना तो आपको ये बोलना है मोदी जी अच्छे हैं, ना आपको ये बोलना है कि केजरीवाल खराब है, ना आपको ये बोलना है केजरीवाल अच्छा है, ना बोलना है मोदी खराब है, ना राहुल गांधी चोर है, ना मोदी चोर है, चौकीदार चोर है, कुछ नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने, अब ये मैंने डायरेक्ट सेलिंग के लीडर की पोस्ट उठाई है, ये डायरेक्ट सेलिंग के लीडर ने डाला हुआ है। अब सोचिए, पहले ही पोस्ट जिसने डाली है डायरेक्ट सेलिंग के लीडर ने, 2024 में मोदी जी को तीसरी बार शपथ लेते जितने भी सज्जन देखना चाहते हैं वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, जय श्री राम। तो ये बाइस्ड बिहेवियर हो गया। अब मुझे तो राहुल गांधी अच्छा लगता है, मैं इस लीडर की टीम में तो ज्वाइन नहीं करूंगा, मुझे तो केजरीवाल पसंद है, और ये तो बहुत ज्यादा जय श्री राम वाला है, मैं तो इसकी टीम में ज्वाइन नहीं करूंगा। हो सकता है कोई सेक्युलर हो। तो एक लीडर के तौर पे आपको कभी भी, आप कोई एक्टर भी देखें, अक्षय कुमार है, अगर वो बोलेगा मुझे मोदी जी पसंद है, तो राहुल गांधी वाले बोलते हैं हम अक्षय कुमार की पिक्चर नहीं देखेंगे। शाहरुख खान कहता है मुझे राहुल गांधी पसंद है, तो मोदी जी वाले बोलेंगे राहुल गांधी पसंद है शाहरुख खान को, तो हम शाहरुख खान की मूवी नहीं देखेंगे। प्रियंका चोपड़ा दिल्ली में कैंपेन करने आ गई कांग्रेस के लिए, तो लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो प्रियंका चोपड़ा इसके लिए है, इसको हम नहीं देखेंगे। ना आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कभी बात करनी है, ना आपको किसी धर्म के लिए बात करनी है, ना कोई जाति की बात करनी है। अब मैं देखता हूं, मुझे हंसी आती है, कुछ लोग क्या लिख रहे होते हैं,
क्षत्रिय समाज की जय। अच्छी बात है, आप राजपूत हो भाई, आप तो लीडर हो ना, क्या आपकी टीम में सिर्फ राजपूत ज्वाइन करेगा क्या? कोई ब्राह्मण आएगा तो नहीं ज्वाइन कराओगे क्या? कोई मुस्लिम आएगा तो नहीं ज्वाइन कराओगे क्या? कोई केजरीवाल वाला आएगा बोलेगा मेरे को केजरीवाल पसंद है, तो आप बोलोगे मेरी टीम छोड़ दे? क्या कर रहे हैं? आपको कुछ भी पसंद हो, आपको नहीं बोलना है, ये समझो। आपको लोग देखेंगे, आपको लोग आपको जज करेंगे। मतलब मैं पब्लिक फिगर हूं, चाहे मुझे 10 लोग फॉलो करते हो, वो 10 लोग भी जो हैं आपको देख रहे हैं। तो ये चीजें नहीं करनी है। धर्म जाति समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दूसरा, ये भी कुछ लीडर हैं, देखो किस तरह की पोस्टर डाली हैं, इतने में ज्वाइनिंग, इतना कमाओ, इतना कमाओ, बेस्ट प्लान, और 1 लाख की मैचिंग में इतने पैसे, बेस्ट प्लान है, आ गया नया प्लान, जबरदस्त प्लान, 3,000 रुपए में, 3,000 रुपए के बिजनेस में 6,000 रुपए की इनकम, 5,000 रुपए की इनकम। ये सब नहीं चलता है भाई। और ये सब चीजें जो है ना, बहुत पुरानी चीज हो चुकी है, कोई नहीं पढ़ता, कोई नहीं देखता, कोई नहीं सुनता। ये चीजें नहीं करनी चाहिए। दूसरा, आप पब्लिक फिगर हैं, अगर आपको कोई कार्टून पसंद है, अगर आपको नॉनवेज जोक पसंद है, अगर आप फेसबुक पे मूवी चलाते हो, मूवी देखते हो, तो डायरेक्ट सेलिंग के लिए अलग प्रोफाइल बना लो फेसबुक की। आप सोशल मीडिया पे कुछ भी नहीं कर सकते। अब मान लो ये पेज है, डर्टी पेज, अगर मैं ये लाइक कर दूं, मेरे 5,000 लोगों को पता लग जाएगा गौरव शर्मा ने ये पेज लाइक कर रखा है। अब गौरव शर्मा इस पेज पे क्या करता है भाई, क्या इंप्रेशन जाएगा मेरा? बहुत सारी चैनल्स हैं, बहुत सारे चैनल पे बहुत सारी गलत वीडियोस आती हैं, ठीक है, सी ग्रेड वीडियोस आती हैं। मतलब मैं स्क्रीनशॉट लेके नहीं दिखा सकता। मेरी फेसबुक प्रोफाइल में डेजॉय के लीडर हैं, जो उसको देखते हैं, देखें ठीक है, लाइक तो मत करो यार, उसको लाइक करते हो आपके 5,000 दोस्तों को पता लग जाता है कि आपने वो वाली वीडियो देखी है। मुझे पता लग रहा है, मैं तो आपको स्क्रीनशॉट लेके दिखाऊंगा तो वो लीडर को क्या उसका नाम आ जाएगा, यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको कोई भी, जैसे ये कानपुर में कोरोना, हर जगह बारात लेकर पहुंच चुका है, इसलिए बुआ बनकर आगे आगे ना नचे, बस फूफा बनकर मुंह फुलाकर एक तरफ बैठे रहे। अब ये धर्मेंद्र कुमार है, कानपुर के लीडर थे पिछली कंपनी के हमारे, उसका स्क्रीनशॉट मैंने लिया था। मैंने, क्या कर रहा है भाई तू? कानपुर में कोरोना मजाक बना रहा है, कोरोना का जितने लोग मर रहे हैं, क्या लोग तेरे साथ कोई जुड़ना चाहेगा? और इस तरह के पेजेस को लाइक करना, नॉनवेज जोक्स वाले, डबल मीनिंग जोक्स वाले, डबल मीनिंग वाली वीडियोस, डबल मीनिंग और गलत तरह की वीडियोस, पता नहीं कितने लीडर कहां कहां क्या क्या। मतलब आपकी तो कैरेक्टर असैसिनेशन हो जाता है। लोग अगर आपकी फेसबुक प्रोफाइल में चले जाएं तो मैं आपको निकाल कर बता सकता हूं एक एक बंदे की, वो आपको पूरा पता लग जाएगा ये क्या करता है सोशल मीडिया पे। आप कौन कौन सा कपिल शर्मा शो देखते हो, आप कौन सी वीडियो को लाइक करते हो, आप कौन सा पेज अपने फॉलो कर रखे हैं, कौन से गंदे गंदे चैनल्स आप देखते हो, कौन से गंदे गंदे पेजेस अपने फॉलो कर रखे हैं। ये सारी चीजें जो है ऐसी हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता, कि एक पब्लिक प्रोफाइल के तौर पे नहीं हो सकती। मतलब देश का प्रधानमंत्री, अब देखो देश के प्रधानमंत्री ने अगर कुछ ऐसा लाइक कर रखा हो तो आप क्या बोलेंगे, यार देश का प्रधानमंत्री, ऐसा तो ही हो सकता है। अब देश के प्रधानमंत्री जी को अगर कोई डांस करते हुए कोई वीडियो बना ले, ठीक है, तो लोग उसमें भी बोलेंगे यार क्या यार ये देश का प्रधानमंत्री, इसको डांस करना चाहिए था क्या? आपको याद होगा, आप सोचो, देखो कितना लोग जज करते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी देश में गए थे, अफ्रीकन देश में, और वहां पर उनका कोई कल्चरल डांस हो रहा था और मोदी जी ने वहां जाके ड्रम बजाया। आपको याद आएगा, मोदी जी ने वहां उनके साथ घुले मिले और उन्होंने ड्रम बजाया। अब उन्होंने वहां ड्रम बजाया, कई लोगों ने बोला हमारे देश का प्रधानमंत्री है, वहां दूसरे देश में जाके ड्रम बजा रहा है।
उसने तो बहुत लाइट मोड में बजाया होगा, लेकिन लोगों ने उसको भी गलत तरीके से ले लिया। दूसरा, जॉब के अगेंस्ट में पोस्ट करते हैं आप अगर इस तरह का कुछ कि मैं तो बिजनेस कर रहा हूं, नौकरी करने वाले बेकार लोग होते हैं। हमारे देश में 70% लोग जॉब कर रहे हैं, तो जॉब करने वाले लोग क्या आपकी टीम में जुड़ेंगे? मैं आपको वो बता रहा हूं, ये मैंने लीडर्स की प्रोफाइल से निकाला हुआ है, ये लीडर्स ने डाला हुआ था। तो अगर आपने ऐसा डाला हुआ है तो क्या कोई जॉब वाला जिसकी जॉब छूट गई है, अगर वो ये फोटो आपकी पेज पे देखेगा तो क्या कभी आपके साथ ज्वाइन करेगा? कि आप जॉब करने वाले के बारे में ऐसा सोचते हैं, आप किसी धर्म के बारे में कैसा सोचते हैं, आप किसी जाति के बारे में क्या सोचते हैं, आप किसी को अछूत कहते हैं, आप ब्राह्मणों के बारे में क्या सोचते हैं, आप राजपूतों के बारे में क्या सोचते हैं। बहुत सारे लोग अंबेडकर जी के बारे में लिखते हैं कि जय भीम लिख देते हैं, उसको देखकर कई लोग वहां आपके साथ और नहीं जुड़ेंगे। आपकी सारे सेंटिमेंट्स ठीक हैं, गलत नहीं है, लेकिन आप पब्लिकली एक तरफ नहीं जा सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि राजपूत अच्छे हैं, अब ब्राह्मण अच्छे हैं, या कोई जात खराब है, कोई जाति अच्छी है, कोई स्वर्ण है, कोई ये है, कोई हिंदू है, मुस्लिम है। आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते अगर आप अपने आप को लीडर बोल रहे हो तो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग आपके साथ आ सकते हैं और लोग आपको इससे एडमायर करते हैं। मैं आपको बताता हूं, आप महाराष्ट्र जाइए, गुजरात जाइए, कर्नाटका की तरफ जाइए। कर्नाटका जैसे स्टेट्स के अंदर जो है, आप किसी के घर जाएंगे तो आपको जूते बाहर उतारने पड़ते हैं। अगर आप जूते बाहर उतारते हैं तो लोग आपको अच्छा मानते हैं कि ये हमारे कल्चर की रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर मैं किसी कर्नाटका जाऊं और मैं अगर एज ए वाइस प्रेसिडेंट मैं बोलूं मैं तो जूते नहीं उतारूंगा, तो क्या वो लीडर मुझे मना करेगा घर में आने से? नहीं मना करेगा, लेकिन वो मेरे बारे में धारणा बना लेगा कि मेरा कल्चर था, घर में जूते हम नहीं लाते हैं, नेगेटिव एनर्जी आती है, इसीलिए हम जूते बाहर उतारते हैं। लेकिन सर ने हमारे कल्चर की रिस्पेक्ट नहीं की। अभी मैं हमारे एक लीडर हैं, अभी ज्वाइन हुए हैं, मैं उनके साथ उड़ीसा में एक जगह है जगत सिंहपुर गया था, तो वहां पर मंदिर के अंदर प्रसाद मिल रहा था। तो उन्होंने बोला कि गौरव सर बैठने के लिए चेयर तो है नहीं। तो मैं बोला भाई हम कौन से मंगल ग्रह से आए हैं, सब नीचे बैठ के खाते हैं प्रसाद, मैं भी नीचे बैठ के खा लूंगा। बोले सर चम्मच भी नहीं है। तो मैं बोला भाई मैं भी हाथ से खा सकता हूं। तो एक्चुअली में क्या है, एज ए लीडर आप लोगों को अपने बारे में क्या इंप्रेशन दे रहे हो, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और ये चीजें हमें करनी होती है। लास्ट पॉइंट जो है वो है कंपैरिजन। इस तरह से कंपनीज का कंपैरिजन जो होता है कि हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, हमारी कंपनी खराब है, इस तरह की कंपैरिजटिव पोस्ट भी नहीं डालनी चाहिए। जैसा लिखा गया है, दोस्तों डैश कंपनी जैसा कोई नहीं, आज अगर डैश कंपनी को ज्वाइन नहीं किया तो बहुत पछताना पड़ सकता है, इसीलिए कॉल करें। तो ये ईगो एरोगेंस वाली पोस्ट है कि मेरी कंपनी से अच्छी कोई नहीं है, आज ज्वाइन कर लो, आज मौका दे रहा हूं, आज नहीं ज्वाइन करा तो कल ज्वाइन करने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये जो पोस्ट होती है, इस तरह की पोस्ट भी नहीं डालनी चाहिए। भाई समझ में आ रहा है? तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट टाइम जब ये सेशन होगा अपनी टीम को, अपलाइन को, जानने वाले लोगों को, जो भी डायरेक्ट सेलिंग करना चाहते हैं उनको ट्रेनिंग के अंदर जरूर लेकर आए। अपनी सोशल प्रोफाइलिंग कैसे करनी है वो आज हमने बात नहीं करी।